हेलो गाइस, वेलकम टू टुडे सेशन इन कॉन्सेप्ट। आज हम बात करने वाले हैं एवरेजिंग के ऊपर। बट उससे पहले इफ यू आर न्यू टू द वीडियो यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन, देयर इज अ लिंक बिलो विद विच यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द वेब एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। ऑल्सो इन हियर इन द लर्न सेक्शन वी हैव वीडियो लाइब्रेरी। ओके, तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे। यू विल गेट अ पूल ऑफ वीडियोस हियर दैट यू कैन यूज इन योर trading. Okay, so they are based on multiple strategies and various pro plus tools also, right? Now ये जो videos हैं they are available in multiple languages जैसे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल also, right? तो आप अपनी प्रेफरेंस भी यहाँ पे चूज कर सकते हो। इसी के साथ साथ here in the profile section यहाँ पे हमारा सपोर्ट है। so at the time you are having any kinds of doubts or query, so you can directly contact us. okay, फोन नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा and we will be there to sort your queries out. राइट इसी के साथ बढ़ते हैं आज के टॉपिक में, दैट इज एवरेजिंग। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एवरेजिंग, कैसे आप एवरेजिंग कर सकते हो। ठीक है, एक बढ़ते हुए मार्केट में फिर गिरते हुए मार्केट में आपको एवरेजिंग कब करनी चाहिए, किस एंट्री के साथ, किस स्टॉप लॉस के साथ। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग टुडे। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेजिंग, तो एवरेजिंग का मतलब होता क्या है। ठीक है, ये हम पहले बात करने वाले हैं। अगर मैं आपको एवरेजिंग बोलता हूं, कभी आपने सुना भी होगा, बहुत बार लोग बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल उन्होंने 175 पे कुछ चीज बाय करी थी, फॉर एग्जांपल 50 क्वांटिटी बाय करी थी। ओके, और अब मार्केट नीचे गिरा और मार्केट गिर गया 170 पे। ठीक है, 170 पे। अब जब 170 पे मार्केट गिर चुका है, 175 पे उन्होंने 50 क्वांटिटी को बाय किया था। ओके, तो यहां पे वो कुछ क्वांटिटी खरीदते हैं और उससे क्या होता है, आपका जो एवरेज प्राइस हो जाएगा वो 172 हो जाएगा। ठीक है, तो इन केस अगर आपका मार्केट 172 से ऊपर आता है तो तभी आपको यहां पे प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज एवरेजिंग। एवरेजिंग क्या होता है कि आप एक मार्केट गिर रहा है और उस गिरते हुए मार्केट में अगर आप कुछ चीज बाय कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहां पे आपने 100 क्वांटिटी बाय करी 100 रुपए में। ठीक है, 100 क्वांटिटी 100 रुपए में बाय करी इस लेवल पे। अब मार्केट यहां से नीचे गिर चुका है। मार्केट कहां गिर चुका है, मार्केट 90 पे गिर चुका है। अब जब आप 90 पे बाय करोगे तो 90 पे मान लिया आपने 100 क्वांटिटी और बाय कर ली। ठीक है, 90 पे आपने 100 क्वांटिटी और बाय कर ली। अब आपका एवरेज प्राइस क्या होगा, मतलब 90 से मार्केट कितना ऊपर जाना चाहिए कि आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली आपने बाय पहले यहां पे किया था, अगर आपने ये एवरेजिंग नहीं करी होती तो मार्केट नीचे गिरा होता और उसके बाद मार्केट जब आपके 100 रुपए से ऊपर जाता तभी आपको प्रॉफिट होता। बट इनकेस अगर आपका मार्केट नीचे गिर चुका है, 90 पे आ चुका है और आप यहां पे कुछ क्वांटिटी बाय करते हो, तो कौन से लेवल, एक आपका नया एक एवरेज लेवल वहां पे क्रिएट हो जाएगा जिससे ऊपर मार्केट जाती आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि वो लेवल कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो वो मैं आपको एक मेथड बता देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप एवरेजिंग करने जा रहे हो, ठीक है, एवरेजिंग, तो एवरेजिंग का पहले आपको मेथड बता देता हूं। क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल आपका प्राइस, आपने फर्स्ट प्राइस पे कोई क्वांटिटी खरीदी। ओके, उसके बाद कुछ क्वांटिटी खरीदी होगी, दैट इज P1 Q1। ओके, इसी के साथ आप यहां पे प्लस करोगे, ये आपका P2 है, दैट इज योर प्राइस 2, जो आपका दूसरा प्राइस है, और उसके साथ आपकी जो सेकंड क्वांटिटी है दैट इज P2 Q2। ओके, एंड नीचे आपका आएगा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, जो टोटल क्वांटिटी आपकी पास है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, आपने 100 क्वांटिटी खरीदी 100 रुपए में, 100 क्वांटिटी 100 रुपए में खरीदी, मार्केट नीचे फॉल कर गया। ओके, अब मार्केट 90 पे पहुंच चुका है और 90 पे जब पहुंचा है तो 90 पे आपने फिर से 100 क्वांटिटी बाय कर लिया। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल बी योर एवरेज प्राइस, व्हाट विल बी योर एवरेज प्राइस। ठीक है, तो इस वाले मेथड से, इस वाले फॉर्मूले से हम काउंट करेंगे कि आप अपना एवरेज प्राइस क्या निकाल सकते हो और उसके हिसाब से आप अपना पोजीशन साइजिंग कर सकते हो, कितने लॉट्स आपको कौन से लेवल पे लेने हैं ये भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल P1 Q1, इसका मतलब है प्राइस 1 दैट इज 100। ठीक है, तो प्राइस 1 100 है मेरे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय Q1, Q1 इज द क्वांटिटी जो आपने प्राइस 1 पे ली थी, तो दैट इज 100 क्वांटिटी, प्लस P2, P2 यानी आपका नेक्स्ट जो आपका प्राइस हो गया, तो नेक्स्ट प्राइस आपका था 90 और 90 इंटू Q2, Q2 यानी क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 2 आपने फिर से यहाँ पे 100 क्वांटिटी खरीदी है, तो फिर से वी हैव बॉट 100 क्वांटिटी और नीचे आएगा आपका टोटल क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी आपके पास, 100 क्वांटिटी आपने ऊपर ली, 100 क्वांटिटी नीचे ली, दैट इज यू हैव 200 क्वांटिटी हियर। ओके, अगर मैं इसका एवरेजिंग करूं तो कितना हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैंने 100 को कॉमन ले लिया और यहां पे मेरे पास कितना आ गया 190 और नीचे मेरे पास कितना आ गया था 200।
ठीक है, और ये मेरा कितना आ जाएगा, तो दैट इज माई 190/2। ठीक है, अगर आप इसको भी कर दोगे और तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2918 एंड 2, तो 95 जो मेरा आ गया दैट इज माई एवरेज प्राइस। ठीक है, तो 95 इज माई एवरेज प्राइस। मार्कर ने कलर भी चेंज कर दिया वहां पे, बढ़िया है। ठीक है, तो 95, अभी देखो मैंने 100 पे बाय किया था 100 क्वांटिटी, 90 पे बाय किया मैंने फिर से 100 क्वांटिटी। ओके, अब अगर मेरा प्राइस, मेरा एवरेज प्राइस कितना हो चुका है, नाउ माय एवरेज प्राइस इज 95, तो अगर मेरा मार्केट यहां पे 95 को क्रॉस करता है, मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, अब मेरे पास टोटल क्वांटिटी यहां पे 200 हो चुकी है। 100 मैंने ऊपर बाय करी थी, मार्केट गिरा, मैंने 100 और बाय कर ली 90 पे, अब मेरे पास टोटल 200 क्वांटिटी है। अगर मेरा मार्केट 95 से ऊपर जाता है तो मेरे को 95 के ऊपर ही प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना प्रॉफिट स्टार्ट होना हो जाएगा, तो 95 से 96 आता है, तो 96 यानी एक प्रीमियम, तो 1 इंटू 200, तो 200 का प्रॉफिट आपको इससे के ऊपर हो जाएगा। जितने पॉइंट्स आपके ऊपर तो जाएंगे उसके बाद आप इस क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई करोगे। गॉट इट? तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट योर प्रीमियम एवरेज प्राइस में कि कितना आपका एवरेज प्राइस रहने वाला है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो आता है, एवरेजिंग कब करनी चाहिए। ठीक है, एवरेजिंग करनी कब चाहिए। ओके, अब मैंने काफी बार ये भी सुना है कि काफी लोग बोलते हैं कि डू नॉट डू एवरेजिंग, डोंट डू एवरेजिंग। ठीक है, डोंट डू एवरेजिंग, एवरेजिंग मत करो। कब एवरेजिंग मत करो, तब जब आप एक लूजिंग ट्रेंड में हो, जब आप एक लूजिंग ट्रेंड में हो। ठीक है, लूजिंग ट्रेंड में हो तब आपको एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। काफी लोग ये बोलते हैं। कैसे पता चलेगा कि मैं एक लूजिंग ट्रेंड में हूं? क्या अगर मैंने 200 पे बाय किया और मार्केट 190 चले गया, तो क्या ये मेरा लूजिंग ट्रेंड है? क्या अभी मैं मार्केट से हार रहा हूं या फिर मार्केट मेरे से ऊपर नहीं जा सकता? कैसे पता चलेगा? या फिर जब ये 100 तक पहुंच जाएगा तब मैं लूजिंग ट्रेंड में हूं। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आते हैं, मेरे को कब पता चलेगा कि कब मेरे को एवरेजिंग करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं। तो पहली चीज है, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में हो और मार्केट में सबसे पहले आपको एवरेज करने के लिए आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए। आप एवरेजिंग कर सकते हो एक गिरते हुए मार्केट में, बेरिश मार्केट में आप कर सकते हो। ठीक है, बेरिश मार्केट में कर सकते हो अगर आपने मार्केट के गिरने पे पैसे लगाए हैं। इसका मतलब अगर आपने पुट बाय किया है तो आप यहां पे बेरिश मार्केट में भी एवरेजिंग कर सकते हो। आपको पुट बाय करना है हर एक गिरते हुए लेवल पे। ठीक है, दूसरी चीज, आप एक बुलिश मार्केट में भी एवरेजिंग कर सकते हो। ठीक है, कॉल बाय अगर आपने करी है तो बुलिश मार्केट में भी एवरेजिंग कर सकते हो। कब एवरेजिंग नहीं कर सकते? तो अगर आपका एक साइडवेज मार्केट है तो यहां पे अगर आप सोचो, मान लो ये एक, अभी इन दोनों केस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पे क्यों नहीं करनी चाहिए पहले ये बताता हूं। साइडवेज मार्केट है ये वाला। ठीक है, ये साइडवेज मार्केट आपका चल रहा है। अब आप सोचो कि आपने यहां पे कुछ क्वांटिटी बाय करी है। ठीक है, यहां पे कुछ क्वांटिटी बाय करी, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। ठीक है, यहां पे तो आप नहीं करोगे, इसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे गया, यहां पे आपने फिर से एवरेज बाय कर लिया। बट क्या आपने यहां पे आपने यहां पे क्वांटिटी बाय करी, उसके बाद आपने यहां पे क्वांटिटी बाय करी, आपका एवरेज प्राइस ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर आया होगा, बट क्या आपका मार्केट उस एवरेज प्राइस के ऊपर भी निकल रहा है एक साइडवेज मार्केट में? तो एक साइडवेज मार्केट जब भी होगा वहां पे आप एवरेजिंग नहीं करोगे, क्योंकि एवरेजिंग का मतलब होता है कि हम श्योर हैं कि हम एक सही ट्रेंड में है, मार्केट कभी ना कभी हमारे पास जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, तीन ही चीजें आप कर सकते हो। पहला, अगर आपने एक चीज बाय करी है यहां पे और मार्केट आपके अगेंस्ट द ट्रेंड चले गया, तो यू कैन डू 3 थिंग्स। ठीक है, पहला, आप लॉस बुक कर सकते हो। ठीक है, सेकंड चीज आप वेट कर सकते हो। ठीक है, वेट कर सकते हो कि मेरा मार्केट वापस यहां से ऊपर जाएगा, बिकॉज यू आर वेरी श्योर। ठीक है, तो पहला आपने लॉस बुक करा, इसका मतलब आपने यहां पे एग्जिट कर लिया। ठीक है, सेकंड थिंग, आप वेट कर रहे हो। अब वेट करने से क्या होता है? वेट करने से होता है कि क्या मार्केट और नीचे चले गया, तो फिर आपको बहुत ज्यादा वहां पे लॉस हो सकता है, खासकर जब आप इंडाइसेस में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तीसरा जो यहां पे मेरी पास चीज आएगी वो आएगी कि मैं यहां पे एवरेज कर सकता हूं। तो इन केस अगर मेरा मार्केट मेरी एक्सपेक्टेशन तक भी नहीं आता बट थोड़ा ऊपर भी आता है, तो भी आई बाय सम प्रॉफिट, आई बुक सम प्रॉफिट देओ। ठीक है, तो पहली चीज हमने सीखी कि साइडवेज मार्केट में कभी भी आप एवरेजिंग नहीं करोगे। बेरिश मार्केट में अगर आपने पुट बाय करी है तो बाइंग साइड में एवरेजिंग कर सकते हो, और अगर आपने बुलिश मार्केट में कॉल बाय किया तो आप कॉल साइड में भी एवरेजिंग कर सकते हो। एवरेजिंग अब करे कैसे? हमें पता चल गया कौन से मार्केट में करनी है, एवरेजिंग करनी कैसे है।
ठीक है, मैं आपको बताता हूं। अभी मैं इसको एप्लीकेशन में भी दिखाता हूं। चलो लेट्स गो टू एप्लीकेशन एंड वहीं पे हम जब देखेंगे कि कैसे एवरेजिंग कर सकते हैं। सो राइट नाउ लेट मी ओपन द चार्ट ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी हियर। ठीक है, तो मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूं। सो दिस इज निफ्टी। ठीक है, निफ्टी एंड यू कैन सी द टाइम फ्रेम इज 5 मिनट। ठीक है, निफ्टी का यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है ये कितना है, 5 मिनट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, और बाकी इंडिकेटर जो है इनको फिलहाल के लिए मैं कैंसिल कर देता हूं, हटा देता हूं ऐसे, सो कैन यू कैन सी द चार्ट क्लियरली, आपको चार्ट थोड़ा क्लियरली दिख जाए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इस मार्केट में हूं यहां पे, और इस मार्केट में मैं देख रहा हूं कि यहां पे मेरे पास थोड़ा साइडवेज मार्केट भी है, देन वी हैव अ ट्रेंडिंग मार्केट। ओके, और उस ट्रेंडिंग मार्केट के बाद अभी मार्केट थोड़ा बुलिश में है। कैसे पता चलेगा? दो तीन चीजें हैं। पहली चीज मार्केट के साइडवेज होने की आपको कैसे पता चलेगा? देखो, जस्ट वेट। ठीक है, देखो यहां पे अगर ना, पहले तो आपको अपने जोन के बारे में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने माना कि ये मेरा जोन था जिसको मार्केट काफी टाइम से रेसिस्ट कर रहा था, एंड अब मेरा जो निफ्टी है ये इसके ऊपर निकल चुका है, तो इसका मतलब मेरा निफ्टी एक किस में है? अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में ऑब्वियस है ना। दूसरी चीज मैं देख सकता हूं कि अगर मैं यहां पे निफ्टी को देखूं तो मेरा निफ्टी क्लियरली मेरे को स्विंग हाई बना रहा है। यहां पे एक हाई इसने बनाया, उसके बाद एक हाई इसने बनाया। स्विंग हाई हम कैसे बोल रहे हैं? ये लो भी बना रहा है, लो भी बना रहा है, ऑब्वियस सी बात है, बट इसका हाई हर बार ब्रेक हो रहा है। इसने हाई बनाया, इसके मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, फिर इसने हाई बनाया, मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, फिर हाई बनाया, मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, और इसी तरीके से मार्केट क्या चल रहा है मेरा? ऊपर चल रहा है। ठीक है, बट अब यहां पे चेक करोगे लो भी बन रहा है, बट कोई भी स्विंग आपका लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। दैट इज व्हेन वी नो कि मार्केट मेरा एक अप ट्रेंड में है। अगर सिमिलरली जैसे यहां पे मार्केट में एक हाई बनाया था, लो बनाया था, अब लो ब्रेक हो गया, इसका लो भी अगर ब्रेक होता तो मेरे को ऐसा मार्केट मेरा चलता, तब मैं बोलता कि मेरा मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। तो यहां पे मैं एवरेजिंग कर सकता हूं, यहां पे मैं एवरेजिंग कर सकता था अगर मेरा मार्केट और डाउन ट्रेंड में था, बट दिस इज नॉट द मार्केट वेयर यू कैन डू द एवरेजिंग। ये मेरा साइडवेज मार्केट है। ठीक है, अब यहां पे एवरेजिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको एक रेंज डिसाइड करनी है। ठीक है, कोई सी भी रेंज जहां पे आपको लगता है कि मार्केट इससे नीचे तो नहीं जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल उस रेंज के लिए आप क्या कर सकते हो? इस रेंज के लिए आप पहली बार ट्रैक में जाके यहां पे ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देख सकते हो, और यहां से आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है वो कहां पे है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं तो मेरे को दिख रहा है कि मेरा मैक्सिमम एक जो रेसिस्टेंस है वो यहां पे है, और मेरा सपोर्ट लाइन मेरे को यहां पे दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे ग्रीन लाइन सबसे ज्यादा यहां पे मेरे कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं, और यहां पे मेरे सबसे ज्यादा पुट सेलर्स बैठे हुए हैं। तो पुट सेलर्स मार्केट को यहां से नीचे नहीं जाने देंगे, कॉल सेलर्स मार्केट को यहां से ऊपर नहीं जाने देंगे। सो दिस इज माय रेंज, जो मेरे को यहां पे एक रेंज मिल रही है। ठीक है, तो मैंने एक रेंज अपने लिए डिसाइड यहां पे कर चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं वापस चार्ट पे आऊं, ठीक है, एक बार मैं वापस चार्ट पे आने से पहले इनको देख लेता हूं। ठीक है, तो ये रेंज है मेरी 24,850 की है, और ऊपर मैं देख रहा हूं तो 2750 की है। ठीक है, सॉरी, दिस रेंज वाज 24,900, सॉरी 24,850 और 26,950 है। ठीक है, चलो कोई नहीं, रेंज से हमें ज्यादा भी लेना देना भी नहीं है, वी वर टॉकिंग अबाउट एवरेजिंग। ठीक है, तो एनालाइज करके वापस चार्ट एंड ऑर्डर में आते हैं। ओके, अब मैं सबसे पहले यहां पे एक रेंज बनाता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहीं पे ट्रेड लेने वाला हूं। ठीक है, अब मैंने ट्रेड लिया था एक बुलिश डायरेक्शन में, आई हैव टेकन अ ट्रेड इन द बुलिश डायरेक्शन। तो मान लिया मैंने यहां पे एक ट्रेड ले लिया। ठीक है, अभी जो करंट मार्केट है यहां पे मैं ट्रेड ले रहा हूं। ट्रेड किसमें है? मेरा बुलिश डायरेक्शन में एक ट्रेड है। ठीक है, बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड है मेरा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे मेरे RSI वगैरह लग चुके हैं। लेट मी, ओके, नाउ इट इज परफेक्ट। ओके, अब आप मेरा चार्ट क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, चार्ट में चेक करो। फॉर एग्जांपल मान लिया कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में आया, मार्केट ने यहां पे एक हाई को थोड़ा सा ब्रेक किया, एंड यू थॉट कि यहां पे मेरा मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो यहां पे आपने बाय कर लिया। मान लीजिए यहां पे आपने एक बाइंग पोजीशन, ये आपकी जो लेवल है ये एंट्री है। ओके, अब क्या मेरा मार्केट अगर नीचे फॉल कर रहा है तो मेरे को यहां पे पोजीशन उठानी चाहिए थी या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो यहां पे हम देखेंगे कि आप एवरेजिंग करोगे या नहीं इस ट्रेंड में। ठीक है, तो देखते हैं। अभी मैं यहां पे बोलूं कि मेरा मार्केट जब इस ट्रेंड में था, तो ऑब्वियस सी बात है पहले मेरे को अपने लिए कुछ लेवल डिसाइड करने पड़ेंगे। जैसे मैं अपना लेवल डिसाइड करूंगा कि दिस इज माय लेवल, जहां पे मेरे मार्केट ने एक बार रेसिस्टेंस बनाया था।
ठीक है, ये लेवल था, अच्छा खासा मार्केट का मोमेंटम था, उसके बाद इसने यहां पे मोमेंटम को रोका, इट मींस इट इज अ गुड लेवल। उसके बाद फिर से नीचे आके इसने ऊपर क्या ट्राई किया, बट यहां पे ब्रेक नहीं कर पाया, स्टिल इट इज अ गुड लेवल। इंट्राडे में ब्रेक नहीं किया, ये तो गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है, ये जो है गैप अप ओपनिंग हुई है, इसने ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है, बट एक जो इंट्राडे का मोमेंटम था वो इसको ब्रेक नहीं कर पाया, सो दैट इज व्हाई इट इज माय गुड लेवल। तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लिया कि ये मेरा एसएल है, मैंने इसको अपना स्टॉप लॉस बना लिया, मैंने यहां पे एंट्री ली थी, इसको मैंने स्टॉप लॉस बना लिया, ठीक है। अब मेरा यहां से यहां तक करीबन 200 पॉइंट है मान लो, या 150 पॉइंट है मान लो, तो क्या अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं तो क्या मैं 200 और 150 का स्टॉप लॉस बना सकता हूं? नहीं, नहीं बना सकता, ठीक है। 200 150 का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, वी कैन नॉट वेट फॉर दैट लॉन्ग। और अगर मार्केट मेरा यहां तक आता है तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अगर मेरा मार्केट इधर तक आ रहा है तो इसके बाद वो ऊपर उठेगा, मेरे को सेम लेवल वापस लाके देगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई मैं इसको अपना स्टॉप लॉस बनाऊंगा, बट व्हाट आई विल डू एवरेजिंग में, अगर मैं 100 क्वांटिटी लेना चाहता हूं, मान लो मेरा जो भी कैपिटल है उसमें मैं 100 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूं, तो अगर मैं यहां पे बाय कर रहा हूं तो यहां पे मैं सिर्फ 50 क्वांटिटी बाय करूंगा, 50 क्वांटिटी बाय करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस अभी भी यही है, मेरा स्टॉप लॉस अभी भी यही लेवल है, बट आई विल जस्ट बाय 50 क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पे 100 क्वांटिटी बाय करता तो ऑब्वियस सी बात है मैं 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं ले सकता था, तो मेरे को अपना स्टॉप लॉस कहीं यहां कहीं रखना पड़ता, राइट। बट अगर मैं इसी की जगह 50 क्वांटिटी को ले रहा हूं तो इसका मतलब है अब मैं अपने स्टॉप लॉस को यहां से थोड़ा नीचे की साइड शिफ्ट कर सकता हूं, क्योंकि वही लॉस जो मैं यहां तक बुक कर सकता था मैं 50 क्वांटिटी में, अब वो यहां तक बढ़ा रहा हूं। तो मैंने अपनी क्वांटिटी को कम किया है और मैंने अपने स्टॉप लॉस को बड़ा किया है, क्योंकि दिस इज द लेवल जिसके बाद मैं ट्रेड से एग्जिट करूंगा, इससे पहले मैं एवरेजिंग कर सकता हूं, ओके। अब इन केस मैंने यहां पे 50 क्वांटिटी को बाय किया, आई होप क्लियर होगा। मैंने ये बोला, फिर से रिपीट करता हूं, मैं यहां पे 100 क्वांटिटी से मैं ट्रेड करता हूं, ठीक है। मैंने यहां पे 100 क्वांटिटी नहीं उठाया, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है मेरा जो अभी ये लेवल है मैं इस लेवल तक के लिए ट्रेड कर रहा हूं और ये करीबन 150-200 पॉइंट का है, इतना ज्यादा पॉइंट का स्टॉप लॉस या रिस्क मैं नहीं ले सकता, ठीक है। तो मैं अपनी पूरी क्वांटिटी जिससे मैं एक्चुअल में ट्रेड करता हूं, मैं उसकी जगह यहां पे सिर्फ 50 क्वांटिटी ही ट्रेड करूंगा, ठीक है। अब 50 क्वांटिटी को मैंने ट्रेड किया, मेरा मार्केट यहां पे फॉल किया, ठीक है, ये मेरे को लग रहा है कि एक पुल बैक है, यहां पे मेरा मार्केट भी यहां पे एक सपोर्ट ले रहा है, तो मेरे को लगता है पुल बैक है। यहां पे मैं 50 क्वांटिटी, टोटल मेरे पास 100 क्वांटिटी थी, इस 100 क्वांटिटी का 50 मैंने यहां पे बाय कर लिया, एंट्री करी, ठीक है। मार्केट मेरी ट्रेंड से, मेरी सेंटीमेंट से नेगेटिव गया, यहां पे एक पुल बैक मार्केट दिखा रहा है, आई विल एड 25 क्वांटिटीज अगेन हियर, ठीक है। टोटल कितनी होगी? 75 क्वांटिटी हो गई, ठीक है, 75 क्वांटिटी होगी। इसका मतलब जहां पे मैंने ये बाय किया था एंट्री, अब मेरा प्राइस ये नहीं, अब मेरी एवरेज कहीं यहां बीच में आया होगा, दिस इज माय एवरेज लेवल। तो अगर मेरा मार्केट करीबन यहां से 30-40 पॉइंट भी ऊपर देता है तो भी फिर से मैं प्रॉफिट में हो जाऊंगा और मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अब 75 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूं। इनकेस मेरा मार्केट और नीचे यहां पे गिरता है तो देन आई कैन अगेन बाय अ 25 क्वांटिटी, और इससे मैं क्या करूंगा, इससे आई कैन इंजॉय माय रेंज। रेंज कैसे? क्योंकि मैं ये क्वांटिटी जहां तक मेरे को डर लग रहा था कि यार 200 पॉइंट मैं कैसे स्टॉप लॉस ले सकता हूं, मैं उसी स्टॉप लॉस को रेंज ट्रेड किया और मैं मार्केट के वहीं तक आने का वेट कर रहा हूं। बट अब की बार मैं थोड़ा सा रिस्क कम ले रहा हूं, क्योंकि मैं क्वांटिटी को 100 क्वांटिटी एक साथ लेने की बजाय I am trading with 100 quantity, then I'm trading with 50 quantity, then I'm trading with 25 quantity, right? So I am doing averaging at every जो लो बनाएगा, स्विंग लो बनाएगा, वहां पे मैं एक पोर्शन अपनी क्वांटिटी का ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको कितनी क्वांटिटी एवरेज करनी है, बट आई जस्ट टोल्ड यू कि एक आपका पर्टिकुलर लेवल होना चाहिए जिससे नीचे अगर मार्केट जाएगा तो दैट विल बी द टाइम जहां पे आप एग्जिट करोगे, इससे नीचे एवरेजिंग की आप नहीं सोचोगे, ठीक है। तो यहां पे आपको एग्जिट लेना है, इससे नीचे एवरेज आप नहीं करोगे, उससे ऊपर के लेवल पे आप एवरेज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, एंट्री आप कहीं जहां पे भी ले रहे हो, अभी मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट मेक श्योर कि एक लेवल होना चाहिए जहां से आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है, ओके। तो उसके पास आप यहां पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्वांटिटी कैसे है, तो हमेशा आपकी जो भी क्वांटिटी है, मैंने ऑलरेडी बता भी दिया है, तो जो भी फुल क्वांटिटी है, ओके, उसका हाफ क्वांटिटी, पार्शियल क्वांटिटी आप अपनी एंट्री पॉइंट पे हमेशा बाय करोगे, ठीक है।
हमेशा बाय करोगे। इन केस अगर आपका मार्केट यहां से ऊपर भी, आपने यहाँ पे 50 क्वांटिटी करी, इन केस मार्केट यहां से ऊपर भी निकल जाता है, ऊपर भी निकल जाता है, ठीक है, तो भी आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हो, ठीक है। इन केस अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है तो इट इज गुड फॉर यू, मार्केट आपके हिसाब से चला, मार्केट आपके डायरेक्शन के हिसाब से चला, व्हाट यू कैन डू देन, यू कैन गो फॉर द पिरामिडिंग। नीचे आते हुए वी आर गोइंग फॉर द एवरेजिंग, ऊपर जाते हुए हम उसको एवरेजिंग नहीं बोलते। जब मार्केट हमारी डायरेक्शन में हो और फिर भी हम उसमें क्वांटिटी ऐड करते रहें तो हम उसको पिरामिडिंग बोलते हैं, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन एवरेजिंग। एवरेजिंग तब होती है जब मार्केट आपके सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जा रहा हो और आप उसमें बाय करते रहोगे। बट मैंने आपको बताया बाय कब तक करते रहोगे, एक सर्टेन लेवल फिक्स होना चाहिए कि इसके नीचे आई एग्जिट, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100 रुपए का प्रीमियम है, 0 पे पहुंचने वाला है, 1 रुपए चल रहा है, फिर भी एवरेजिंग कर रहे हो, नहीं, दैट विल नॉट गोना वर्क फॉर यू। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू परफेक्ट एवरेजिंग विद योर क्वांटिटी। आपको पोजीशन भी साइज करनी पड़ेगी, आपको अपने लेवल्स भी डिसाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। और लेवल डिसाइड करने के लिए मैंने आपको बोला था कि व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो इन द ओपन इंटरेस्ट। आप देख सकते हो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पे है। अगर मैं ये वाला एक लेवल डिसाइड करूं तो करीबन 25,750 मेरे को दिख रहा है, और ओपन इंटरेस्ट में भी करीबन मेरा एक लेवल यहीं पे मेरे को दिखा था जहां पे सबसे ज्यादा जो कौन से हैं पुट सेलर बैठे हुए हैं। इट मींस दे विल नॉट let market to go down below this level, so I can make this as my stop loss, ठीक है। got it, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, यू विल गो विद दिस मेथड, मैं आपको बताता हूं, यू विल गो विद दिस मेथड, ठीक है। जब आप एवरेजिंग करने जाओगे तो 50 क्वांटिटी, ठीक है, हाफ क्वांटिटी आप यहाँ पे पहली जहां पे आपकी बाइंग पोजीशन है, एंड मेक श्योर कि योर बाइंग शुड बी टाइम्ड होनी चाहिए, ठीक है। इफ यू विल टेक एंट्री एट रॉन्ग पोजीशन, सो दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ कैपिटल, अ लॉट ऑफ लॉस ऑल्सो, राइट। सो 50 क्वांटिटी, पार्शियल क्वांटिटी आप बुक करो, उसके बाद मार्केट नीचे जाता है, पुल बैक, यू शुड बी एबल टू फाइंड द पुल बैक। कैसे पुल बैक को फाइंड कर सकते हो, देयर आर सर्टेन मेथड्स। पहला, यू कैन यूज फिबोनाची, ठीक है, यू कैन यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए कि कब मार्केट पुल बैक लेके, पुल बैक क्या होता है, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ये एक लेवल था, मार्केट ने रिटेस्ट किया खुद को, इसके बाद मार्केट पुल बैक कर रहा है, ठीक है। या फिर ये वाला एक स्विंग लो बनाए, या फिर और नीचे जाता है तो दिस इज योर पुल बैक, जहां पे आप अपनी क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो फिबोनाची की हेल्प से रिट्रेस कर सकते हो। सेकंड, जो आपका फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हूं, ठीक है, तो मैं 3 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अगर मैं इसी चार्ट को एक लोअर टाइम फ्रेम पे देखूं तो मेरे को और ज्यादा यहां पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं इसको और लोअर टाइम फ्रेम पे, आप बोल सकते हो लोअर टाइम फ्रेम, और लोअर टाइम फ्रेम पे आई कैन एनालाइज माय सपोर्ट, रेसिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन, जिनकी हेल्प से मैं पुल बैक फाइंड कर सकता हूं, ठीक। थर्ड आपका आ जाएगा यहां पे जोन, ठीक है, जोन आपको मिल जाएंगे, उनकी हेल्प से भी आप यहां पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों चीजें, फिबोनाची हो गया, आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन हो गया, या फिर आपका जोन हो गया, और थर्ड चीज आपको बताता हूं, यू कैन ऑल्सो गो विद द मूविंग एवरेज। यहां पे आपको देख रहा होगा ऑलरेडी 2 मूविंग एवरेज यहां पे लगे हुए हैं, ठीक है। कौन सा मूविंग एवरेज ले सकते हो, आई कैन टेल यू, एक 9, एक 20 ले सकते हो। 9 का आपका पुल बैक का होता है, ठीक है, जैसे 9 का मूविंग एवरेज है, सो दिस इज फॉर योर पुल बैक, की मार्केट इसके साथ साथ पुल बैक ले रहा है ऊपर, ठीक है। तो हर एक पुल बैक पे यू कैन ऐड योर क्वांटिटी, ये पिरामिडिंग के लिए होगा जब मार्केट ऊपर जा रहा है। जब मार्केट फॉल कर रहा है, तो जब मार्केट फॉल कर रहा है तो यहां पे भी आप अपने इस 9 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज, जो 9 ये है और 20 ये है, तो इनकी हेल्प से भी आप एक रिट्रेसमेंट या फिर रिटेस्ट या मार्केट का पुल बैक फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो क्या रहेगा कि 9 मूविंग एवरेज विल गिव यू अ लेवल जहां से मार्केट आपका सपोर्ट ले सकता है, और आपका जो ऑरेंज वाला 20 आप ईएमए या फिर एसएमए ले रहे हो, दैट विल एक्ट एज योर एक आप स्टॉप लॉस की तरह बोल सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सो दीज आर द थिंग जिनकी हेल्प से आप पुल बैक फाइंड कर सकते हो, और आपको कहां पे एक्चुअल में क्वांटिटीज को ऐड करना है ये आपको मार्केट से पता चल जाएगा, ठीक है। तो गाइज काफी अच्छा एक मेथड होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला ना, लोग बोलते हैं कि डोंट डू एवरेजिंग इन लूजिंग ट्रेंड। तो ट्रेंड आप कब लूज करोगे, तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक सर्टेन लेवल्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट इस लेवल से अगर नीचे जाता है, सो देन मार्केट मेरे ट्रेंड के अगेन चले चुका है, आई विल एग्जिट माय पोजीशन। बट इफ योर मार्केट रिमेन्स इन दैट ट्रेंड, सो टिल देन यू कैन डू द एवरेजिंग ऑफ योर पोजीशन, राइट। सो दिस वाज द थिंग। दूसरी चीज, जब मार्केट आपके ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है, दैट इज एवरेजिंग, बट व्हेन योर मार्केट इज विद योर ट्रेंड, ठीक है, तो वो पिरामिडिंग बोलते हैं, ओके। तो पिरामिडिंग इज अ डिफरेंट थिंग, वी हैव कवर्ड दैट पिरामिडिंग इन मल्टीपल वीडियोस आल्सो, यू कैन गो थ्रू दैट, बट टिल नाउ आज के लिए, ठीक है, आपको किस पे फोकस करना है, दैट इज योर एवरेजिंग, कि किस तरीके से आप अपने होते हुए लॉस को भी थोड़ा सा बचा सकते हो,
ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, ठीक है। अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आया होगा तो यू कैन जस्ट लाइक द वीडियो, ओके, यू कैन कमेंट अस डाउन, चैनल पे नए हो यू कैन सब्सक्राइब इट ऑल्सो, ठीक है। मेक श्योर कि आप सारे वीडियोस को अच्छे से देखो। थैंक यू सो मच, आई होप दिस वाज अ गुड ट्रेनिंग सेशन फॉर यू। थैंक यू, दिस इज योर ट्रेनर अंकित सिंह रावत, हैव अ वेरी गुड डे।